नैथनील हॉथोर्न प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार हैं। उनका उपन्यास द स्कारलेट लेटर अब भी पढ़ा जाता है, जो कि उस समय की प्यूरिटन स्थिति एवं मानसिकता को दिखाता है। इस उपन्यास का ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व है। द स्कारलेट लेटर उस स्थिति को व्यक्त करता है जिसमें एक लड़की हेस्टर एक उम्रदराज व्यक्ति से उसका विवाह कर दिया जाता है। हेस्टर की शादी एक उम्रदराज व्यक्ति से कर दी जाती है। परिस्थितियों के अंतर्गत उसको एक व्यक्ति से, एक युवा से, एक मिनिस्टर से, चर्च के मिनिस्टर से प्यार हो जाता है और उस विवाह के बाहर के प्यार से उसे एक लड़की, पुत्री पर्ल प्राप्त होती है। समाज पर्ल के पिता का नाम पूछती है, जिसे वह नहीं बताती है, और उसे एक अक्षर ए यानी अडल्टरी, तो लाल रंग में एक बने हुए अक्षर ए को पहनना पड़ता है, जिससे लोग जान सकें कि यह लड़की पतित है। समाज उसके ऊपर अत्याचार करता है और वो जो मिनिस्टर होता है वो भी मनोवैज्ञानिक रूप से तथा उस प्रताड़ना को, मनोवैज्ञानिक रूप से उस प्रताड़ना को सहन करता है। वह हेस्टर के प्रति वफादार होता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। पर्ल यूरोप में एक अच्छे घर में ब्याह दी जाती है। हेस्टर का पति, उम्रदराज पति चिलिंगवर्थ भी हेस्टर को प्रताड़ित करने में आगे होता है। उसके अंदर बदले की भावना होती है और अंततः जब हेस्टर की मृत्यु होती है तो हेस्टर मरने के बाद अपने बच्ची के पिता, यानी जिस मिनिस्टर के साथ उसका तथाकथित अवैध संबंध थे, उसके साथ उसे दफना दिया जाता है और उसकी जो ग्रेव होती है, कब्र होती है, उस पर भी ए अक्षर अंकित होता है। दोनों एक टूमस्टोन के नीचे चिर निद्रा में सोते हैं। तो ये एक अजीब सा उपन्यास है, जो कि महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो इस उपन्यास द स्कारलेट लेटर का अध्ययन करते हैं। द स्कारलेट लेटर अ रोमांस, तो इसका पूरा नाम है द स्कारलेट लेटर अ रोमांस, एन 1850 नावेल, वर्क ऑफ एन हिस्टोरिकल फिक्शन रिटन बाय अमेरिकन ऑथर नैथनील हॉथोर्न। तो नैथनील हॉथोर्न ने लिखा है 1850 का नैथनील हॉथोर्न के द्वारा लिखा हुआ नावल है अ स्कारलेट लेटर।
इट इज़ कंसिडर्ड हिज मास्टर वर्क। तो स्कारलेट लेटर नैथानिएल हॉथॉर्न का मास्टर वर्क, उनकी प्रसिद्ध कृति कहलाती है। सेटिंग सेट इन 17th सेंचुरी प्यूरिटन मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी ड्यूरिंग द ईयर 1642 टू 1649। तो 1642 से 1649 में एक मैसाचुसेट्स के प्यूरिटन कॉलोनी में एक घटना घटित होती है, या इसकी सेटिंग 17वीं शताब्दी की है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ हेस्टर प्रीने हु कंसीव्स अ डॉटर थ्रू एन अफेयर। तो इसमें हेस्टर प्रीने की कहानी है, जिसके एक अफेयर के कारण एक लड़की का जन्म होता है। हेस्टर प्रीने की कहानी है, और हेस्टर प्रीने का एक अफेयर होता है, उससे उसे एक पुत्री होती है। हेस्टर प्रीने struggles to create a new life of repentance and dignity। तो इस नावल में हेस्टर प्रीने, जो इसकी नायिका है, वो एक रिपेंटेंस और डिग्निटी, एक अनुताप और गौरव की नई जिंदगी की शुरुआत करती है। यानी उसकी ज़िंदगी एक रिपेंटेंस और डिग्निटी में बीतता है। थीम हॉथॉर्न एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ लीगलिज्म, सिन एंड गिल्ट। तो इसमें हॉथॉर्न ने सिन, पाप, गिल्ट, अपराध, दोष, लीगलिज्म, वैधता आदि की थीम का, आदि की विषय वस्तु पर चिंतन किया है। कैरेक्टर्स, इसके चरित्र कौन है, किरदार कौन है। नंबर 1, सर्वेयर ऑफ द कस्टम हाउस इन सालेम, द नेमलेस नरेटर। तो जो द स्कारलेट लेटर है, इसका जो नरेटर है, इसकी जो कहानी कहता है, वो एक सर्वेयर है, एक सर्वे करने वाला है, सर्वेक्षण करने वाला है, सर्वेयर है कस्टम हाउस का, और वही नेमलेस नरेटर है। नैथानिएल हॉथॉर्न भी ने सर्वेयर की नौकरी कभी की थी। तो इसका पहला कैरेक्टर है सर्वेयर, जो कि नरेटर है। तो हेस्टर प्रीने, ये इसकी नायिका है। हेस्टर प्रीने द प्रोटगनिस्ट ऑफ द नॉवेल हु बियर्स स्कारलेट लेटर ऑन हर ब्रेस्ट। तो जो हेस्टर प्रीने है, जो इसकी नायिका है, उसे स्कारलेट लेटर ए को हमेशा रखना पड़ता है, जिससे लोग उसे देख करके उसके बारे में जानकारी ले लें। 3, रोजर चिलिंगवर्थ, अ प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन, हेस्टर्स मिसिंग हस्बैंड। तो रोजर चिलिंगवर्थ है, वो हेस्टर का गायब हुआ पति है, और वो मेडिसिन की प्रैक्टिस करता है। वो इसका एंटागोनिस्ट है या विलन है। आर्थर डिम्सडेल, अ यंग एंड इलोक्वेंट मिनिस्टर, द लवर ऑफ हेस्टर प्रीने। तो आर्थर डिम्सडेल जो है, ये एक चर्च का मिनिस्टर है, बहुत ही वाचाल है, युवा है, और ये हेस्टर का प्रेमी है, लवर है। पर्ल, द डॉटर ऑफ हेस्टर फ्रॉम द अफेयर एंड डिम्सडेल। तो हेस्टर और डिम्सडेल की ये पुत्री है पर्ल।
अब इसकी कहानी देखते हैं, स्टोरी देखते हैं। द स्कारलेट लेटर opens with a long preamble about how the book came to be written। तो एक लंबी सी इसकी भूमिका है और उसमें बताया गया कि किताब कैसे लिखी गई है। तो एक लॉन्ग प्रीएम्बल है। द नेमलेस नरेटर वाज द सर्वेयर ऑफ द कस्टम हाउस इन सालेम, कस्टम हाउस इन सालेम इन द मैसाचुसेट्स। तो इसमें एक सर्वेयर है जिसका नाम नहीं बताया गया है, वो सालेम मैसाचुसेट्स में वो सर्वे का काम करता है। इन द कस्टम हाउस एथिक्स he discovered a number of documents, among them a manuscripts, the work of a past surveyor। तो वो अपने सर्वे के काम के दौरान उसे कस्टम हाउस की जो छत पर बने कमरे हैं उनमें एक पांडुलिपि मिलती है, मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है, जो किसी पहले के सर्वेयर ने लिख रखी है और उसमें एक डॉक्यूमेंट मिलता है। द मैन्युस्क्रिप्ट डिस्क्राइब्स द इवेंट्स दैट ऑकर्ड सम 200 years before the narrator's time। तो 200 साल पहले कुछ घटनाएं हुई थी, यानी जो नरेटर है, जो सर्वेयर है, तो वो जब ये मैन्युस्क्रिप्ट पाता है उसके 200 साल पहले की कोई घटना है जिसका इस मैन्युस्क्रिप्ट में वर्णन है। When the narrator lost his customs post, he decided to write a fictional account of the events recorded in the manuscript। The स्कारलेट लेटर इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो जो सर्वेयर है जब उसकी जॉब खत्म हो जाती है, वो रिटायर हो जाता है या जॉब वो छोड़ देता है, तब वो फिर उस मैन्युस्क्रिप्ट के आधार पर एक नावल लिखता है। वही नावल स्कारलेट लेटर है। तो ये जो है प्रीएम्बल भूमिका में बताए गए हैं। अब नावल क्या है? तो अब नावल की कहानी चालू होती है। द स्टोरी बिगिंस इन 17th century, बोस्टन अ प्यूरिटन सेटलमेंट। तो अमेरिका बोस्टन में एक प्यूरिटन लोगों के बसाव है, उनकी कॉलोनी है, प्यूरिटन लोग बसे हुए हैं। तो 17वीं शताब्दी में उन्हीं प्यूरिटन लोगों की कहानी, उन्हीं प्यूरिटन लोगों से कहानी चालू होती है। A young woman is punished. She had a daughter, Pearl. The young woman, Hester Prynne, had the scarlet letter on her breast। तो एक युवा महिला है, युवा औरत है, उसका नाम हेस्टर है। उसकी एक बेटी है, उसका नाम पर्ल है। और वो जो हेस्टर है अपने सीने पर एक लाल रंग का ए अक्षर जो है हमेशा पहने रहती है, और उसी की कहानी है। उस हेस्टर को सजा दी गई है कि तुम ये अक्षर अपने सीने पर हमेशा पहने रहोगी। हेस्टर इज बीइंग पनिश्ड फॉर अडल्टरी। तो हेस्टर अडल्टरी के लिए उसको सजा दी गई है। हेस्टर्स अराइवल टू अमेरिका। अब इसकी जो एक बड़ी घटना है, अमेरिका में हेस्टर का आना। Hester's husband was a scholar. He was much older than she was. He sent Hester to America, but he never arrived in Boston। तो हेस्टर का जो हस्बैंड है वो स्कॉलर है, हेस्टर से उम्र में बहुत बड़ा है। वो हेस्टर को अमेरिका भेज देता है, अमेरिका में बोस्टन में हेस्टर को भेज देता है, लेकिन खुद वो अमेरिका नहीं पहुंचता है। But he never arrived in Boston। The consensus was that he had lost to sea। तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है, लोग इस बात को मान लेते हैं कि वो जो है वो कहीं समुद्र में खो गया या समुद्र में मर गया,
और इसलिए वो अमेरिका नहीं पहुंचा। हेस्टर हैड Hester had involved in a love affair as she has given birth to a child. Hester had involved in a love affair. तो हिस्टर का किसी से प्यार हो जाता है और वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे को जन्म देती है एक चाइल्ड को, तो इसका मतलब होता है कि किसी से उसका अफेयर हो जाता है। She did not reveal her lover's identity. तो अपने लवर की पहचान वो नहीं बताती है किसी को। The scarlet letter with public shaming was her punishment for her sin and her secrecy. तो अपने पाप और अपनी जो गोपनीयता है, यानी अपने बच्ची के पिता का नाम किसी को नहीं बताती है, इसके लिए उसे पनिश किया जाता है, दंडित किया जाता है, और उसे हमेशा स्कारलेट लेटर ए पहने रहना होता है। रोजर चिलिंगवर्थ। अब रोजर चिलिंगवर्थ की कहानी आती है, और ये रोजर चिलिंगवर्थ वास्तव में हेस्टर का जो गायब हुआ हस्बैंड है। हेस्टर से मिसिंग हस्बैंड, रोजर चिलिंगवर्थ हेस्टर का मिसिंग हस्बैंड है, ये अपना नाम बदल लेता है। नाउ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन एंड कॉलिंग हिमसेल्फ रोजर चिलिंगवर्थ। मेडिसिन की प्रैक्टिस करता अपनों को रोजर चिलिंगवर्थ कहलाता है। ही हैड एन इंटेंशन ऑफ रेवेंज, उसे बदला लेना है। रोजर स्पाइड दैट आर्थर डिम्सडेल माइट बी द हस्बैंड ऑफ हेस्टर्स प्रीने। तो यहाँ पर माइट बी द लवर ऑफ हेस्टर्स प्रीने। तो रोजर स्पाइड दैट आर्थर डिम्सडेल माइट बी द लवर ऑफ आर्थर प्रीने। तो रोजर ये जासूसी करता है, उसे अंदाज़ा लगता है कि आर्थर डिम्सडेल जो है ये प्रीने का लवर हो सकता है। वन आफ्टरनून while the minister sleeps, Chillingworth discovers a mark on the man's breast, which convinces him that his suspicions are correct. तो एक दोपहरी को जब डिम्सडेल सो रहा होता है, तो उसके सीने में कोई मार्क, कोई चिन्ह ढूंढ निकालता है। अब कौन सा चिन्ह ढूंढता है ये बताया नहीं गया है, तो उपन्यास के अंत में ये रहस्य स्पष्ट होगा, और जिससे उसे पक्का विश्वास हो जाता है कि जो प्रीने है, हेस्टर प्रीने है, उसका जो लवर है यही आर्थर डिम्सडेल है। डिम्सडेल्स साइकोलॉजिकल एंग्विश। अब डिम्सडेल के अंदर बहुत ही वेदना है, बहुत ही परेशानी है, बहुत ही मनोवैज्ञानिक कष्टों को झेल रहा है। डिम्सडेल्स साइकोलॉजिकल एंग्विश डीपेंस, उसे कष्ट गहरा जाते हैं। ही इन्वेंट्स न्यू टॉर्चर्स फॉर हिमसेल्फ, वो अपने को टॉर्चर करता है, अपने को प्रताड़ित करता है। यानी हेस्टर के अंदर इतना मनोवैज्ञानिक कष्ट है कि वो समझता है कि वो जो डिम्सडेल है उसके अंदर इतने मनोवैज्ञानिक कष्ट हैं कि वो समझता है कि वो पापी है और वो अपने को प्रताड़ित करता है। इन द मीन टाइम हेस्टर्स चैरिटेबल डीड्स एंड क्वाइट ह्यूमिलिटी हैव earned her a reprieve from the scorn of
द कम्युनिटी। तो हेस्टर जो है वो चैरिटेबल यानी जो दया के काम करती है और वो बहुत ही विनम्र है, उसके अंदर ह्यूमिलिटी है, और जिससे समाज उसे उसके प्रति थोड़ा सा अच्छा हो जाता है और उसे समाज थोड़ी मुक्ति दे देता है कि इसने गलत जरूर करा है लेकिन ये अच्छी औरत है। हेस्टर कैन सी दैट द मिनिस्टर्स condition is worsening and she resolves to intervene. She goes to Chillingworth and asks him to stop, aiding to diminish Dale's self-torment. Chillingworth refuses. तो चिलिंगवर्थ डिम्सडेल का इलाज कर रहा होता है और वो उसे परेशान करता है। तो हेस्टर देखती है कि मिनिस्टर का जो स्थिति है वो ख़राब होती जा रही है, तो चिलिंगवर्थ से कहती है कि तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो। तो चिलिंगवर्थ इनकार कर देता है। चिलिंगवर्थ जानता है कि ये जो हेस्टर है मेरी पत्नी है और हेस्टर भी जानती है कि उसका ये उम्रदराज हस्बैंड चिलिंगवर्थ है, लेकिन दोनों सेपरेट हैं और चिलिंगवर्थ जो है हेस्टर से बदला लेना चाहता है और हेस्टर अब उसके प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। अ मीटियोर मार्क्स अ डल रेड आ। तो एक आकाश से तारा टूटता है जिससे आकाश में एक ही रचना बन जाती है। पर्ल व्हेन शी वाज 7 years old with her mother was returning home when they saw Dimmesdale atop the town scaffold, trying to punish himself for his sins. तो एक घटना है जब 7 साल की पर्ल थी यानी समझदार हो गई थी, तो अपने माँ के साथ लौट रही थी और उसने देखा कि डिम्सडेल जो है एक जो टाउन है उसके स्कैफोल्ड पर खड़ा हुआ है। तो स्कैफोल्ड एक रचना होती थी जिस पर सज़ा दी जाती थी। जो लोग सिन करते थे, पाप करते थे, तो उसी स्कैफोल्ड पर वो जहाँ लोगों को सज़ा दी जाती थी वो खड़ा था डिम्सडेल। वो खुद अपने को प्रताड़ित कर रहा था, तो अपने को पनिश कर रहा था। तो फिर जो पर्ल है वो भी जाकर खड़ी हो जाती है और जो हेस्टर है वो भी जाकर खड़ी हो जाती है। तो तीनों लोग एक दूसरे से सट करके वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो पर्ल कहती है कि आप जो है सामाजिक रूप से मुझे स्वीकार कर लो और इस बात का बता दो कि आप मेरे पापा हो। तो डिम्सडेल इतनी हिम्मत नहीं कर पाता है। हेस्टर एंड पर्ल ज्वाइंड हिम। डिम्सडेल रिक्वेस्ट्स पर्ल्स। डिम्सडेल रिफ्यूजेज पर्ल्स रिक्वेस्ट दैट ही एक्नॉलेज्ड हर पब्लिकली द फॉलोइंग डे। तो डिम्सडेल जो उसे जो है इस बात को रिफ्यूज कर देता है, इनकार कर देता है पर्ल की अनुरोध को। पर्ल कहती थी कि अगले दिन उसको ये स्वीकार कर ले, इस बात को संज्ञान में ले आए, सब लोग बता दे कि वही उसका पिता है। देन अ मीटियोर मार्क्स अ डल रेड ए इन द हाई स्काई, लवर्स फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू एस्केप। अब ये यानी आर्थर डिम्सडेल, हेस्टर प्रीने और पर्ल ये दोनों भाग जाना चाहते हैं, लेकिन ये बात पता चल जाती है चिलिंगवर्थ को। तो जिस जहाज़ को बुक कराते हैं जिससे इनको भागना है, उस जहाज़ पर चिलिंगवर्थ पहले ही अपने उसी दिन अपनी भी यात्रा जो है टिकट ले लेता है, यात्रा बुक कर देता है। तो ये लोग भाग नहीं पाते हैं और फिर इसके फोल्ड पर पर्ल और हेस्टर खड़ी है। तो उसी समय जो आर्थर डिम्सडेल है वो देखता है, वो भी आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो पब्लिकली
सार्वजनिक रूप से ये बात स्वीकार कर लेता है कि पर्ल का वो पिता है और अपने सीने में वो ए अक्षर को सिले हुए था, तो सबको दिखाता है और पर्ल उसे किस करती है और वो गिरकर मर जाता है। द फार्मर लवर्स डिसाइड टू फ्ली टू यूरोप where they can live with Pearl as a family. Hester removes her scarlet letter. Pearl does not recognize her mother without a letter. Chillingworth gets to know their plan and has booked passage on the same ship. Death of Dimmesdale. Dimmesdale, leaving the church after his sermon, sees Hester and Pearl standing before the town scaffold. Dimmesdale mounts the scaffold with his lover and his daughter and confesses publicly, exposing a scarlet letter seared into the flesh of his chest. Dimmesdale falls dead as Pearl kisses him. Dimmesdale falls dead as Pearl kisses him. Frustrated in his revenge, Chillingworth dies a year later. तो एक साल बाद चिलिंगवर्थ की भी डेथ हो जाती है, चिलिंगवर्थ मर जाता है। हेस्टर एंड पर्ल लीव्स बोस्टन। हेस्टर एंड पर्ल लीव बोस्टन एंड नो वन नोज व्हाट हैज हैपेंड टू देम। हेस्टर और पर्ल जो है बोस्टन को छोड़ देती हैं, कोई नहीं जानता उनका क्या हुआ। मेनी ईयर्स लेटर हेस्टर रिटर्न्स अलोन। बहुत सालों बाद हेस्टर अकेले लौटती है। स्टिल वियरिंग द स्कारलेट लेटर, अभी वो स्कारलेट लेटर पहने हुए है। टू लिव इन हर ओल्ड कॉटेज एंड रिज्यूम हर चैरिटेबल वर्क। तो अपने ओल्ड कॉटेज में रहने के लिए और अपने जो चैरिटेबल काम था, दया का, चैरिटी का काम था, उसे पुनः करने के लिए अकेले हेस्टर लौट आती है। Hester receives occasional letters from Pearl, who has married a European aristocrat and established a family of her own. अब हेस्टर को प्रायः जो पर्ल है उसके पत्र मिलते हैं जिसकी यूरोप में शादी हो गई है और उसकी अपने खुद की फैमिली है। यानी यूरोप में हेस्टर और पर्ल चले गए होंगे, फिर पर्ल की अपनी शादी हो जाती है और एक अरिस्टोक्रेट, एक बहुत बड़े आदमी से शादी हो जाती है और फिर जो है खुशी खुशी हेस्टर लौट आती है अपनी पूर्व कॉटेज में। व्हेन हेस्टर डाइज शी इज बेरीड नेक्स्ट टू डिम्सडेल। फिर जब हेस्टर मर जाती है तो उसको डिम्सडेल के पास ही बेरी कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। द टू शेयर्स अ सिंगल टूमस्टोन विच बियर्स अ स्कारलेट लेटर। दोनों एक ही टूमस्टोन में दफनाए जाते हैं और उस पर स्कारलेट लेटर ए है। तो एक अजीब सा नावल है, एक अजीब सी कहानी है कि मरने के बाद भी वो स्कारलेट लेटर से छुट्टी नहीं मिलती है। थैंक यू, धन्यवाद।